व्यक्ति किसी बात को लेकर इतना डिप्रेस, इतना अवसादग्रस्त, मोहग्रस्त हो जाता है कि वो अपनी शक्ति को भूल बैठता है। जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर पाता। एक बहुत बड़े लेखक की चर्चा इन दिनों पूरे विश्व भर में है, डॉक्टर हॉकिंस की। साइंटिस्ट था। उसने इंसान के लिए बहुत सारे प्रयोग किए और बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो उसने एक बात कही कि कोई आदमी अपनी एनर्जी के जिस लेवल पर होता है वो उसी तरह से सोचता है और वैसे जीने लग जाता है। उसने लिखा कि सबसे लो स्तर जो है, नीचे का स्तर, वो 20 का स्तर माना जाता है, 20 का, जिसमें आदमी आत्महत्या करने तक के लिए तैयार रहता है। और जहाँ से इंसान का स्तर ऊंचा उठता है, जिसमें आकर एक पूरी एनर्जी के साथ आदमी जी रहा हो, जिसके जीवन में बहुत आनंद है, बहुत प्रेम है, बहुत खुला हुआ जीवन जी रहा है और जिससे दूसरे लोग भी बहुत आनंदित हैं, जो जहाँ भी जाता है सबको ऊर्जा से भर देता है, सबको ऐसा कर देता है जैसे एक साथ वसंत ऋतु में फूल खिल गए हों। प्रेम से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, खिलखिलाता हुआ, हर एक को उदासी को दूर करता हुआ, दौड़ता भागता हुआ, प्रेरणा देता हुआ और लाखों लोगों का प्रेरक बन जाए। वो भी एक एनर्जी लेवल है। उसको वो कहता है वो 500 का लेवल है कि उस लेवल पर अगर आप पहुंच जाए। उसने फिर आगे कहा कि जो मैंने प्रयोग किए, अपने जीवन के लगभग 40 साल प्रयोग किए उसने कहा कि जब कोई व्यक्ति 1000 वाले स्तर पर पहुंचता है तब उसके अंदर भगवत्ता खिल उठती है, फिर वो कोई अवतार जैसा हो जाता है। अब उसने आगे लिखा कि ये भी एक विचित्र बात है कि मनुष्य का स्तर बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे 0 से नीचे टेम्परेचर चला जाए तो पानी बर्फ है और 100 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए तो भाप बनने लग जाए। ये डिग्री तो है। 1 डिग्री वो है कि जिसमें जम जाए, बर्फ बन जाए पानी, और 1 डिग्री वो है जब वो भाप बन के उड़ जाए। तो तुम किस डिग्री पर हो? कि इंसान की भी डिग्री ऐसे, वो बाहर से देखने में तो ऐसा लगता है जैसे सब है, अच्छा भला दिखाई देता है, भीतर की डिग्री में गड़बड़ है। इसको चेंज किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है। ये जिंदगी है। आप इसे किस लेवल पर ला करके जीना चाहते हो? बात केवल इतनी नहीं है कि हम लोग अपना पेट भर लें, बच्चे पाल लें, कुछ चीज़ें इकट्ठी करके दूसरों को हम कहें तुमसे हम आगे हैं, मेरे पास गाड़ी ज़्यादा है, मेरा बंगला बहुत अच्छा है, मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे छोटे बच्चे कुछ चीज़ें इकट्ठी करके दूसरों को चिढ़ाते हैं और कहते तुमसे ज़्यादा अच्छा मेरे पास कुछ है। तो इस भेड़ चाल में ही जीवन जी करके हम खत्म कर लें तो एक बहुत छोटा जीवन है। और अगर हम लोग अपने जीवन का स्तर कुछ ऊंचा उठाना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रख लेना कि महान पुरुषों के नज़दीक बैठने से कुछ बात अलग ही बनती है। तो गीता वही ग्रंथ है जो आपके भीतर एक चेंज लाता है। इस देश में ऐसे भी लोग थे जिनके पास छोटी पत्तों की झोंपड़ी में रहे और वो बहुत बड़े ऋषि थे। छोटा छोटा अन्न का दाना इकट्ठा करके, जैसे गेहूं की खेती लोग पूरी करते थे तो अनाज कुछ बिखरा रह जाता था खेतों में, उन कणों को इकट्ठा करके रखता था एक व्यक्ति, और एक मुट्ठी अनाज
बस उतना ग्रहण करना और पत्तों की सब्जी। उस ऋषि का नाम था कणाद। कण कण इकट्ठा करके बस इतना रखता था। उसने हमें एक फिलॉसफी का एक ग्रंथ दिया जिसका नाम वैशेषिक दर्शन है। भारत की जीवन धारा को प्रभावित करने वाले षड दर्शन कहलाते हैं, 6 दर्शन, जिनमें से एक आपने योग दर्शन का नाम सुना है, जिसमें आपको एक शैली दी गई है कि भौतिक और अभौतिक तरक्की करने के लिए आपको 2 चीज़ें अपनानी चाहिए, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त। इसको तो बलवान बनाना ही है, लेकिन आत्मिक रूप से भी आपको समृद्ध बनकर जीना है। तो इसके लिए ग्रंथ है योग दर्शन, जो पतंजलि ऋषि ने दिया। लेकिन इस सृष्टि के रहस्यों को समझाने में जिस व्यक्ति ने काम किया, जिसने ये बताया कि शब्द मरता नहीं है, शब्द रहता है, ध्वनियाँ रहती हैं, ध्वनियों को पकड़ा जा सकता है। अब दुनिया भर के साइंटिस्ट इस बात पर काम कर रहे हैं कि आज से 100 साल पहले बोले गए शब्दों को भी हम पकड़ सकें। साइंस का ये कमाल है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप तक दूर तक आवाज़ जा रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि आपका फ़ोन से जो आप सुनते हैं या फ़ोन में आप जो वीडियो कॉल करते हैं, अमेरिका से आप बात कर रहे हैं तो आमने सामने ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे सामने बैठ के बात हो रही है। ये हजारों साल पहले के एक ऋषि ने कहा था कि ध्वनियाँ पकड़ी जा सकती हैं, शब्द नित्य है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह ऋषि ऐसा अद्भुत ऋषि था जो वन में रहकर तपस्या कर रहा था और अपनी समाधि में बैठ कर के जो कुछ देखता था, ध्यान करता था, वो लिखता जाता था। उसके विषय में वहाँ के राजा को पता लगा कि इतना बड़ा कोई एक ऋषि हमारे यहाँ है, तो दर्शन करने के लिए गया। और आप लोग जानते हैं कि सोने, चांदी, हीरे जवाहरात भर के एक गाड़ी भेंट करने के लिए लेकर चला अपने साथ। जब लेकर के गया तो उनका सम्मान करने के लिए उसने दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि गुरुजनों के पास बैठने का अपना एक तरीका होता है। उस प्रोटोकॉल को निभाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप दूर रह जाते हैं, कृपा से वंचित रह जाते हैं। कृपा पाने के लिए आपको, क्योंकि गुरुजन तो बहुत सहज होते हैं, लेकिन आपका आना जाना, उठना बैठना, वो एक तरीका होता है। तो इन्होंने बहुत दूर से दंडवत प्रणाम करना शुरू किया और सामने ले जा करके उनके कुटिया के पास वो गाड़ी खड़ी की। अपने आचार्यों और पंडितों से कहा कि तुम जाओ और जाकर के उनको प्रणाम करते हुए, स्तुति गान करते हुए बताओ इस देश का राजा आपको अभिवादन करने के लिए और आशीष लेने के लिए आया। और उन्होंने पहले ये भेंट भेजी है आपके लिए। अब सोना चांदी लदा हुआ हो, हीरे जवाहरात लदे हुए हों, तो आपने देखा होगा ना कि सेठों को देख करके महात्मा लोग बड़ा ज्ञान बताते हैं और गरीब आदमी को नहीं बताते, सारा चमत्कार भी उन्हीं को दिखाते हैं। गरीब के लिए काम नहीं करेंगे। तो ऋषि को चाहिए था कि उठ करके इतना बड़ा धन माल लेकर के गया तो सबसे पहले उसकी तरफ भागे कि भाई आपका तो 7 जन्म का भाग्य जाग गया, आप जो यहाँ पधार गए हैं, इतनी बड़ी भेंट लेकर आए। राजा ने भी सोचा था कि दुनिया का सबसे कीमती आदमी सामने बैठा है और दुनिया की सबसे कीमती चीज़ उन्हीं को भेंट करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के पास ही अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। ये धन के द्वारा जो कुछ कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, ऋषि जो इस धन का उपयोग करेगा इस धरती का नक्शा बदल सकता है। तो वो धन लेकर गया और कणाद ऋषि ने उसकी तरफ देखा, देख करके कहा कि तुम राजा हो? बोले हाँ। इस देश का शासन तुम करते हो? बोले मैं ही करता हूँ।
ये जो वन का भाग है ये तुम्हारे ही राज्य के अंतर्गत आता है। बोले जी हाँ, मेरे राज्य के अंतर्गत आता है। बोले तो कल से हम इसको छोड़ के चले जाएंगे। क्यों, क्या गलती हो गई महाराज? बोले तुम ये समझते हो कि इस पैसे से ज्ञान खरीदा जा सकता है और पैसे से किसी को प्रभावित किया जा सकता है। तुम समझते हो कि शायद मैं एक गरीब आदमी हूँ जिसके पास अन्न इकट्ठा करता, कण कण इकट्ठा करके खाता है, तो शायद भिखारी समझ रहे हो। खुद को बहुत बड़ा समृद्ध व्यक्ति कि मैं दीनहीन हूँ और तुमको देने के लिए आया हूँ। राजा रोने लगा, महाराज आप तो सम्राटों के सम्राट हैं, मेरी ऐसी जरूरत नहीं है। मैं आया हूं कि आप मेरे सिर पर हाथ रख दें। तो ऋषि ने कहा तुम आए हो ना, तो तुम्हारे साथ बहुत सारी जनता आई है, और जब कोई राजा आता है किसी जगह, ज़्यादातर मंत्रियों को लोग बुलाते हैं इसलिए कि उनको देख के लोग प्रभावित हो सकें। तो ऋषि ने कहा कि ये बताइए कि आप आए हो तो आपके साथ में जनता भी आई है और अब लोगों को पता लगेगा, अब भीड़ यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं इस घोर घने जंगल में आके क्यों बैठा था? कि उस एकांत की जरूरत है जहाँ तुम्हें तुम्हारी आत्मा की आवाज़ सुनाई दे, संसार का शोर ना सुनाई दे। भगवान कृष्ण की गीता पढ़ेंगे तो आपको एक जगह एक संदेश दिखाई देता है कि तुम उस परम आनंद को पाना चाहते हो तो पहले अपने आप को उस शक्ति से जोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। और उसके लिए क्या करना है? एकांत को ढूंढो। उस एकांत में जहां तुम परम की आवाज को सुन सको, और उस एकांत में जाना जहां तुम अकेले होकर बैठ सको, तुम्हारे आसपास भीड़ ना हो। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, भगवान कृष्ण ये कहते हैं। अकेले हो जाओ, यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, अकेले होकर बैठना और एकांत में बैठना जहां तुम्हें तुम्हारे भीतर की आवाज़ सुनाई दे, और जहां तुम इतने अकेले हो जाओ कि तुम्हारे भीतर संसार न चल रहा हो और तुम्हें परमात्मा की आवाज़ सुनाई देने लग जाए।